नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज की खास खबरों के साथ हाजिर हूं। अमेरिका और ईरान के बीच 45 दिन के सीज फायर पर बातचीत होने की खबर है। 6 अप्रैल को यानी आज खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज अल्टीमेटम के बाद ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर पर मिसाइल हमला कर दिया। इसमें 2 लोगों की मौत होने की खबर है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक कहा है कि या तो तेहरान हॉर्मुज जलजमरू मध्य को तुरंत खोले या फिर अपने पावर प्लांट्स और महत्वपूर्ण पुलों पर होने वाली भीषण बमबारी के लिए तैयार रहे। दूसरी तरफ ईरान ने इस धमकी पर पलटवार करते हुए अमेरिका की चेतावनी को खारिज कर दिया है, जबकि दोनों देशों के बीच 45 दिन के सीज फायर पर बातचीत जारी रहने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौता न होने पर अमेरिका और इजराइल बड़े हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। ट्रंप ने तेहरान को हॉर्मुज खाली करने या भारी बमबारी झेलने की चेतावनी दी है, जिस पर ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने भी इसे अभद्र बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे गंभीर मुद्दा बताया है। हॉर्मुज संकट के बीच ईरान ने भारत की राजनीति की सराहना की है। युद्ध खत्म होने की कोशिशें तेज हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन न तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुल पाया है और न ही संघर्ष खत्म हुआ है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की की मध्यस्थता के बावजूद कोई ठोस समझौता नहीं हो सका है। इस बीच ईरान ने भारत की कूटनीति की सराहना करते हुए कहा है कि भारत इस संकट में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वहीं अमेरिका ने तेहरान को हॉर्मुज खोलने की का अल्टीमेटम दिया है। हाल ही में भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने भी भारत की विदेश नीति की तारीफ की थी। कई मौके पर ईरानी नेताओं और अधिकारियों ने भारत की संतुलित विदेश नीति को तनाव कम करने में अहम बताया है। साथ ही ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत और रूस की बातचीत कर अमेरिका, इजराइल पर नागरिक और अहम ढांचों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक तेल गैस सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। भारत के लिए भी यह एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें ऊर्जा और उर्वरक सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। ईरान युद्ध पर अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स का बड़ा बयान। भारत बन सकता है शांति दूत। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स ने कहा है कि ईरान युद्ध में भारत शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने भारत की वैश्विक स्थिति और ब्रिक्स की अध्यक्षता का हवाला देते हुए कहा कि भारत को रूस, चीन और अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर अमेरिका की रुख को चुनौती देनी चाहिए। सेक्स ने ब्रिक्स को वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मंच बताते हुए कहा कि अब दुनिया सिर्फ अमेरिका के प्रभाव में नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और सहयोग पर आधारित व्यवस्था की जरूरत है। जेफरी सेक्स ने कहा कि हम अमेरिका द्वारा संचालित दुनिया में नहीं जी रहे हैं। हम ऐसी दुनिया में नहीं हैं जहां अमेरिका किसी दूसरे देश को पाषाण युग में धकेलने की धमकी दे सके। हम एक सभ्य दुनिया के नागरिक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र की चार्टर पर आधारित है। इसलिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को यह भूमिका निभाने का एक विशेष अवसर प्रदान करती है। पश्चिमी विक्षोभ का असर तेज। 7 से 9 अप्रैल के बीच कई राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया। देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि का खतरा बढ़ने वाला है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत, खासकर दिल्ली एनसीआर में आज रात तेज बारिश और तूफान की संभावना है। 7 से 9 अप्रैल के बीच अधिक शक्तिशाली सिस्टम के चलते राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी ओलावृष्टि हो सकती है। इसका असर देश के 30 से 40% हिस्से पर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को 6 अप्रैल तक गेहूं की फसल काट लेने की सलाह दी है, क्योंकि हालिया ओलावृष्टि से पहले ही कई राज्यों में नुकसान हो चुका है और आगे की स्थिति और गंभीर हो सकती है। असम में सियासी संग्राम तेज। सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस पर फर्जी दस्तावेजों से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया।
असम की राजनीति में विवाद गहराता जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि दिल्ली और गुवाहाटी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए दस्तावेज संदिग्ध और संभवतः विदेशी सोशल मीडिया स्रोतों के लिए से लिए गए थे। सीएम ने बताया कि इस मामले में उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने की साजिश की आशंका है, हालांकि अंतिम सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी टीम की जांच में सामने आया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल की गई सामग्री एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से ली गई थी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रभावित करने की साजिश है, जिसमें वीएनएस की संबंधित धारा के तहत उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेताओं पवन खेरा और गौरव गोगोई ने एक ही मुद्दे पर दिल्ली और गुवाहाटी में एक दिन पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। असम में बोले पीएम मोदी, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। असम विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रदेश की बारापेटा में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। उधर आज ही भाजपा अपना स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को गठित भाजपा ने देश की राजनीति में एक लंबा सफर तय किया है। इस मौके पर पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं और देशवासियों को शुभकामनाएं भी नेताओं की ओर से दी गई हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हमारी पार्टी हमेशा इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत से प्रेरित होकर समाज सेवा में अग्रणी रही है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने दृष्टिकोण की केंद्र में जन कल्याण को रखती है। यह बात केंद्र और विभिन्न राज्यों में हमारे कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रधानमंत्री आज असम के दौरे पर हैं और प्रदेश में चुनावी माहौल को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी यानी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी का सरकार पर हमला। एलपीजी संकट से मजदूर बेहाल, बोझ फिर गरीबों पर, यह सवाल राहुल गांधी ने उठाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एलपीजी संकट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए रसोई गैस पहुंच से बाहर हो गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी जी ने कहा था कि एलपीजी गैस क्राइसिस को कोविड की तरह हैंडल करेंगे और सच में वही किया। बिल्कुल कोविड के जैसी ही नीति शून्य घोषणा, बड़ी और बोझ गरीबों पर। उन्होंने आगे कहा कि 500 से 800 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रसोई गैस पहुंच से बाहर हो गई है। रात को घर लौटते मजदूर के पास चूल्हे जलाने तक के पैसे नहीं हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि शहर छोड़ो, गांव भागो। जो मजदूर टेक्सटाइल मिल्स और फैक्ट्रियों की रीढ़ हैं, आज वही टूट रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर पहले से आईसीयू में है, मैन्युफैक्चरिंग दम तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि यह संकट आया कहां से? कूटनीति की मेज पर हुई उस चूक से जिसे सरकार आज तक स्वीकार नहीं करती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब अहंकार नीति बन जाए तो अर्थव्यवस्था चरमराती है, मजदूर पलायन करते हैं और उद्योग बर्बाद होते हैं और देश दशकों पीछे धकेल दिया जाता है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, सवाल एक ही है, हर संकट में सबसे पहले गरीब क्यों मरता है? चुप मत रहो, यह सिर्फ गरीब का नहीं, हम सबका सवाल है। ऐसा राहुल गांधी ने अपना मैसेज जारी किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सख्त कदमों से रुपये की दमदार वापसी, डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया। भारतीय रुपये में हाल के दिनों में आई गिरावट के बाद अब मजबूती देखने को मिल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए सख्त कदमों और सट्टेबाजी का पर लगाम लगाने की कोशिशों का असर बाजार में साफ नजर आ रहा है। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में ही रुपया 33 पैसे मजबूत होकर डॉलर के मुकाबले इतना 92.85 पर पहुंच गया। इससे पहले रुपया गिरकर 95.23 पर तक चला गया था, लेकिन अब इसमें तेज रिकवरी दर्ज की जा रही है। गौरतलब है कि गुरुवार को भी रुपये में बड़ी मजबूती देखी गई थी, जब यह 152 पैसे की छलांग लगाकर 93.18 पर बंद हुआ था। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के कारण बाजार बंद रहा।
विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई की सक्रिय रणनीति और बाजार में सट्टा गतिविधियों पर नियंत्रण के चलते रुपये को सहारा मिला है, जिससे डॉलर के मुकाबले इसकी स्थिति मजबूत हो रही है। और उम्मीद जताई गई है कि इस सप्ताह में आगे भी रुपये की स्थिति और मजबूत होने के आसार हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों में बम की धमकी, तलाशी के बाद परिसर खाली कराया गया। आज सुबह दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज और मिरांडा हाउस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एहतियातन खाली करा लिया गया, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को मौके पर भेजा। दोनों कॉलेजों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस के अनुसार धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। सभी छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि साइबर सेल ईमेल के स्रोत की जांच में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को आदेश, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू परिवार से जुड़ी ठेकों की जांच शुरू करे। देश की सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह अरुणाचल प्रदेश में सीएम पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को दिए गए सरकारी ठेकों की प्रारंभिक जांच 2 हफ्तों में शुरू करे। कोर्ट ने 2015 से 2025 के बीच हुए सभी सरकारी ठेकों की समीक्षा करने और 16 हफ्तों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। याचिकाओं में आरोप है कि पिछले 10 वर्षों में सीएम परिवार से जुड़ी 4 कंपनियों को करीब 1270 करोड़ रुपए के ठेके मिले, जिनमें हितों के टकराव यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के संकेत मिले हैं। मामले में सीएम पेमा खांडू, उनके परिवार के अन्य सदस्यों और संबंधित कंपनियों को पक्षकार बनाया गया है। अदालत के इस आदेश से अब इन ठेकों की पारदर्शिता और वैधता की जांच का रास्ता साफ हो गया है।